ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाऊंगा। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि, मोक्षदा एकादशी का व्रत किस प्रकार से रखना है, क्या महत्व है, किस लिए ये व्रत रखा जाता है। श्री युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, कृपा का आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए और मेरी शंका का समाधान करिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर के कहा कि हे प्रभु, कृपा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उसका क्या महत्व है, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए और कौन से देवता की पूजा की जाती है। यह सुनकर के भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। उस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। वह इतिहास ध्यान पूर्वक सुनो, इससे तुम्हें इस कथा के महत्व के बारे में, यानी व्रत के महत्व के बारे में समझ आएगा कि एकादशी का क्या महत्व है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कथा आप ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के सुनिए। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। हे राजन, अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के श्रवण करने से तुम्हें एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें और सुबह भगवान को स्नान कराएं। भगवान के सामने तुलसी पत्र चढ़ाएं, भगवान के सामने दीपक जलाएं और फिर भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस कथा का श्रवण करना चाहिए। साथ ही संकल्प जरूर करना चाहिए, इससे पूजा का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन पूरे नियम के साथ में व्रत रखें, इससे दामोदर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जा अपनी स्वप्न कथा कहने लगे। यानी राजा सो रहे थे और सोते हुए उन्होंने स्वप्न देखा कि उनका पिता नरक में दुख भोग रहा है। जब राजा ने यह स्वप्न देखा और सुबह उसकी आंखें खुली तो उसे बड़ा दुख हुआ। राजा चिंता में पड़ गया, ऐसे पुत्र का क्या लाभ जो अपने पिता की मुक्ति ना कर सके। मुझे ब्राह्मणों से पितृ मुक्ति का उपाय पूछना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने सभी विद्वान ब्राह्मणों को अपनी सभा में बुलाया। राजा ने चारों वेदों के ज्ञाता सभी विद्वान ब्राह्मणों को अपनी सभा में बुलाया। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि में सोते समय जब राजा ने यह स्वप्न देखा तो बड़ा विचलित हो गया। ब्राह्मणों के पास जाकर अपनी स्वप्न कथा कहने लगे कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख का कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। हे ब्राह्मणों, जब से मैंने ये स्वप्न देखा है मेरा मन बेचैन है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता माता का उद्धार ना कर सके।
एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करना चाहिए। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीपी भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भलीभांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल खेम पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सर्व प्रकार से कुशल है। अकस्मात एक विघ्न आ गया है, जिससे मेरे चित्त में अशांति छा गई है। ऐसा सुन पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति नहीं दी। सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया। कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। जिस प्रकार से मुनि ने राजा को बताया था, राजा ने उसी प्रकार से नियम के साथ में मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर राजा का पिता स्वर्गलोक को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो भी पूरी श्रद्धा के साथ में मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान गोविंद उनसे प्रसन्न रहते हैं। सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जो भी पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान की कृपा सदा ही उन पर बनी रहती है। पितरों के निमित्त मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और उसके फल को पितरों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। भगवान की सदा ही कृपा बनी रहती है। धन, सुख, समृद्धि सब कुछ बढ़ता है। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाएं, पूरे नियम के साथ में व्रत को रखें और दूसरे दिन व्रत का पारण करें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।